कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। संस्कृत विषय का जो आपका 28 अगस्त के दिन पेपर होने वाला है, देखिए उसके लिए क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 90% परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि वास्तव में आपको 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करने हैं तो इस प्रश्न पत्र को आप कंप्लीट कर लीजिए। आप इस प्रश्न पत्र के द्वारा 60 से 65 नंबर आराम से 28 अगस्त के दिन कवर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गंगोत्कम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो गंगोत्कम शब्द है, इस शब्द में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है कि वृद्धि संधि है कि गुण संधि है कि अयादि संधि है? तो इसका आंसर होगा आपका गुण संधि। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। दूसरा है नयनम इतस्मिन् संधि विच्छेद अस्ति। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नय धन अनम। ठीक है, क्या होगा इसका जो संधि विच्छेद होगा ना, वो होगा ने धन अनम। ठीक है, इसका बाप का राइट रहेगा। तीसरा है वाक धन ईसा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। वाक धन ईसा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो ये आपका होगा वागीस। क्या आएगा? वागीस। इसका जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द बनेगा? वागीस। यानी कि वागीस का संधि विच्छेद यदि इसका उल्टा पूछा है तो संधि विच्छेद क्या होगा? वाग धन ईसा। ठीक है, चलिए चौथा है रामचरस्य कृष्णस्य इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो रामस्य और कृष्णस्य में समास कौन सा है? तो इसमें जो समास है वो है राम कृष्ण, आ नंबर का। पांचवा है दिग्गु समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिग्गु समास, तो दिग्गु समास इति समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। छठा है नीलोपलम इति उदाहरणम कस्य समासस्य अस्ति। तो इसका आंसर होगा आपका कर्मधारय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानीय पूर्वत, यानी कि आपके रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है रामस्य का विभक्ति। तो रामस्य का विभक्ति, रामस्य में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। इसमें क्या आएगा आपका? षष्ठी। दूसरा लताया विभक्ति खालिस्तान। तो लताया में विभक्ति कौन सी है? पंचमी। पंचमी विभक्ति रहेगी। तीसरा है अपठ्ठी लकार बहुती। अपठ्ठी लकार में लकार कौन सा है? लड लकार। ठीक है, क्या आएगा इसमें? लड लकार। और यहाँ पर इसमें ये हलंत रहेगा। ठीक है, और गच्छति लकार अस्ति। गच्छति में लकार, गच्छति में लकार रहेगा लट, लट लकार। पाधन पातुम, क्या आएगा? पाधम पातुम। दृश्य धन दुष्टुम, दुष्टुम इसका आपका रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है युग्म मेलन कुर्वत। पहला है बालकम, यानी कि जोड़ी है आपकी। बालकम की जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी द्वितीय बहुवचनम। दूसरा मनुरा, मनुरा, मनुरा की जो जोड़ी है वो प्रथमा बहुवचन। नदिया, नदिया की जोड़ी है तृतीया एकवचन। लतासु, लतासु में है सप्तमी बहुवचन। स्रा में रहेगी आपकी अवयव पदम। और अदय, अदय में रहेगा आपका आने वाला कल। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वचने उत्तरम लिखत। पहला है गच्छति इति पदे का धातु। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, धातु है ये, धातु गम धातु। क्या है कि इसमें गम धातु। दूसरा है पठिष्यति इति पदे पुरुष अस्ति। प्रथम पुरुष। पिबामि इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति।
एकवचनम। अनुच्छेद इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग होगा आपका अनु। प्रचार्य इति पदे का उपसर्ग, प्रचार्य में उपसर्ग होगा आपका प्रा। लभते तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचन। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आम और ना। ठीक है, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। पहला, अहम दीर्घ कथनां पठामि अत्र विशेषणं पदम कथामि अस्ति, तो इसमें आपका आएगा आम। दूसरा, खिन्न बालकः अत्र विशेषणं पदम बाल अस्ति, इसमें ना। रसारितस्य पर्यायपदं कदली भवति, तो इसमें ना। शीघ्रम इत्यस्य विलोम पदम अतिशीघ्रम भवति, न। इंद्र इत्यस्मिन् पर्यायपदं शक्र भवति, इसमें आम। और उदय इत्यस्य विलोम पदम उपरि भवति, तो इसमें आएगा आपका आम। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका छठा, कवि का संबोधयति। माता काम आदिशत बालकस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमां भवन्। और बालका कदा क्रीडितुं गच्छत, बालिका की दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। ये आपके रेखांकित है। अधोलिखित कथानि का और का प्रतिकथयति। ठीक है, इसमें वाच्य परिवर्तन के बाद में ये आपके श्लोक रहेंगे इसमें। फिर है आपके अशुद्धि कारक, जिनको शुद्धि करके लिखने। श्री गणेश नमः, तो श्री गणेशाय नमः आएगा इसमें। ठीक है, इस तरह से। चलिए इसके बाद में 18वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी आपके वापस से रिक्त स्थान है। आधा नंबर के रिक्त स्थान आपके रहेंगे जो कि कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसमें 17वें प्रश्न में है क्रम संयोजन। 18वें क्वेश्चन में है गद्यांश। तो देखिए गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं ये वाले। तो इन प्रश्न के आंसर आपको उसी गद्यांश में से छांट के लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से 19वें प्रश्न में आपका पद्यांश है। इस पद्यांश में भी प्रश्न आपको दिए हैं, जो कि इनके आंसर आपको इसी में से करने हैं। यह आपका 20वां प्रश्न है नाटक काव्य में से, और यह पठित गद्यांश। चलिए, यह पठित गद्यांश के प्रश्न ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आप आराम से इनके प्रश्न के आंसर कर सके। क्वेश्चन नंबर ये आपका 22 है, जिसमें अवकाश है। और यह आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें एक निबंध आपको करना है। और निबंध आप केवल मात्र संस्कृत भाषा का कर लीजिए, यही आएगा। और 100% यही आता ही है आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलिए तो आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है।